18 जुलाई 2025 को डीजी शिपिंग द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया जिसमें मर्चेंट नेवी के लिए अगर आपके पास फॉरेन सीओसी है उस पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है, जिसके तहत आप फॉरेन सीओसी लेकर के कहीं पर भी सेल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में जो है वो मर्चेंट नेवी के जो सी फेरर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए कि पोस्टर्स और बैनर जो है वो डीजी शिपिंग के खिलाफ जो है वो लेकर के आए गए हैं और न केवल मर्चेंट नेवी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस सर्कुलर का विरोध करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनकी प्रमुख मांगे क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पंकज, आप कितने सालों से जो है वो मर्चेंट नेवी में है और बताएं कि इस कानून को लेकर के आपका क्या विरोध है? सर, मेरे को अराउंड 20 साल हो गया है शिपिंग लाइन में, फ्रॉम कैडेट से मास्टर्स तक। और इस कानून ने जो हमें रोका है जॉब्स के लिए, उससे सर हमारी फैमिली बहुत इफेक्ट हो रही है। और मैं ही नहीं सर, लाखों फैमिली हैं, 40,000 लोग हैं, उनकी फैमिलियाँ, एक पर्सन कम से कम 4 से 5 फैमिली को पाल रहा है। और किसी के घर में अलग अलग सिचुएशन है, कहाँ से करेंगे सर? एक प्रकार से ये नोटबंदी जैसा कर दिया कि इमीडिएटली आपने स्टॉप कर दिया, ना कोई एरेंडम निकाला कि एक टाइम नहीं दिया, टाइम दिया जाता कि 3 महीने 6 महीने, ना कोई टाइम दिया गया और स्टिल जो डिसकंटिन्यू कर दिया। अब सर कहाँ जाएं? जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लोन लाइबिलिटीज़ हैं, घर की रिक्वायरमेंट से कहाँ से फुलफिल होंगी? सर, सवाल ये भी है कि आखिर ये फॉरेन सीओसी है क्या? अगर आप आम भाषा में इसको समझा सके, और इसके बैन होने से आप लोगों की नौकरी क्यों अफेक्ट हो रही है? सर, ये फॉरेन सीओसी है जो हम विदेश से सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे मेडिकल वाले जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले जाते हैं, वो एक पढ़ाई करके 2 साल 4 साल की और अपनी सर्टिफिकेट लगाते हैं और इंडिया में आके इम्प्लाइज हो जाते हैं। वैसे ही हमारा सीओसी का है, हम दूसरे देश से अपनी सर्टिफिकेट लेते हैं, जाते हैं, कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और हम अपना आके काम करते हैं दूसरे देश में। तो ये सर्टिफिकेट है। डीजी शिपिंग ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से उसको बैन कर दिया। क्यों कर दिया? हमें वो तो चाहिए, जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना। 18 तारीख को एकदम से सर्कुलर निकाल दिया, आज के बाद कोई नहीं जाएगा। हमारी फैमिली इफेक्ट हो गई सर, हम तो रोड पे आ गए हैं, ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है, कहाँ से भरें हम? कोई जरिया ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो है वो रिवोक सर्कुलर और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं पहले तो, और ये बताएं कि अगर ये बैन हुआ है तो फिर किन लोगों को अलाउ किया है? कौन है वो लोग फिर जो भारत में भी सेल कर सकते हैं? उसी क्या इस लाइसेंस के द्वारा या इस सीओसी के द्वारा विदेश के लोग सेल कर सकते हैं? देखिए साहब, अगर हम और एक पाकिस्तान, बांग्लादेशी, श्रीलंकन एक ही शिप पे हैं, सेम डॉक्यूमेंटेशन है और वो शिप इंडिया आ रहा है, तो उस पर से हमें उतार दिया जा रहा है, लेकिन वो सेल कर सकते हैं, जबकि हमारे भी वैलिड डॉक्यूमेंट है और उनके भी। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ करप्शन ओनली इन डीजी शिपिंग, क्योंकि वो लोग हमें चाहते ही नहीं है कि हम लोग सेल करें। 30-40 हज़ार लोगों की नौकरी एक दिन में खाना, ये कहीं का कानून नहीं है। और एक एक्ट घोषित किया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1958 एक्ट शिपिंग का है, जो उसमें साफ साफ लिखा है कि डीजी को कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है फॉरेन सीओसीज बैन करने का। तो भी इन्होंने ये किया। ये किस ग्राउंड पे किया, डीजी क्या चाह रहे हैं, और इतने लोगों के पेट पे जो लात मार दी, उसका एक अल्टरनेट सोच के रखना चाहिए था, वो भी नहीं बताया गया। और रातों रात ये ब्लैंकेट बैन डाल दिया गया, जिसको कि हमने कोर्ट में चैलेंज किया। बैन हटाया गया, लेकिन अब कान को दूसरे तरीके से पकड़ा जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको एफिडेविट साइन करके देना होगा अगर आप जहाज पे जाते हैं। हम अपने ही हाथ कैसे बांध देंगे अपने आप? और हमारे 10 साल 15 साल पहले हम कहाँ से चालू हुए, कहाँ से हम सेल करना चालू किया, वो सब रिकॉर्ड छाने जा रहे हैं अब। जबकि हम पिछले 5 साल से 10 साल से एज ए चीफ इंजीनियर मास्टर सेल कर रहे हैं। इसमें लेकिन नुकसान क्या है आप लोगों का? अगर आपको रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं तो नुकसान क्या है? रिकॉर्ड साहब, अब मैं जब पढ़ता था, छोटा था, तो मैंने 2nd क्लास नहीं की, ठीक है? तो उसका मतलब ये कि मैं अब जाऊं और वो 2nd क्लास करके आऊं पहले, फिर 3rd में एडमिशन लूं, ये प्रॉब्लम है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप बता पाए कि फॉरेन सीओसी तो निश्चित रूप से बैन किए, तो किन देशों को जो है वो अलाउ किया है? क्या विदेशी जो इंडियन सीफेरर को छोड़ के बाकी सारे देशों जैसे इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब के लोगों के पास जिन्हों के पास के ये फॉरेन इशूड लाइसेंस सीओसी है, उनको सेल करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। और वो वैसे अगर इंडिया आता है तो उन नेशनैलिटियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको डीजी शिपिंग या सर्वेयर कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। पर अगर इंडियन के पास ये लाइसेंस है तो डीजी शिपिंग सिर्फ उन्हीं को बोल रहा है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हम चेक करना चाहेंगे, वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे कि आपने लाइसेंस लिया कहाँ से। कारण क्या है? कारण क्या है? इवन देखिए आप, अभी जो ये इन्होंने अपना एक सर्कुलर में कुछ देशों की लिस्ट निकाली कि ये अगर आप सीओसी हैं आपके पास तो आप सेल कर सकते हैं। उसमें एक नाम ईरान का है, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी नहीं आता। वो अपना पर्शियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, पीएमओ, आईएमओ के अंडर में नहीं काम कर रहे, लेकिन उनका सीओसी हम ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका अपना भाईचारा है, एमओयू साइन है, ठीक है, डीजी शिपिंग का। तो हम अब पहले पर्शियन लैंग्वेज सीखें, उसके बाद वो एग्ज़ाम दें और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं उनका लाइसेंस लेके। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को सुन रहे थे, लेकिन जो मर्चेंट नेवी में, लेकिन उनके परिवार वाले, वो लोग जिनके सच्ची में जो अफेक्ट होने वाले हैं, जो परिवार के हिस्सा है, वो सारे लोग, उनसे बात करेंगे। मैम, आप बताएं कि आपके परिवार से कौन जो है वो एम्प्लॉयड है मर्चेंट नेवी में? और छोटा लड़का शिप इंजीनियर है, शिप में नौकरी कर रहा है, अभी शिप में ही है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम लोग 8 है। 8 लोग हैं और पूरा भार उन्हीं के सर? हाँ, उनके सर पे ही है। और मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट टाटा में चल रहा है। सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार से डिमांड कर रहा हूँ, मेरा लड़का को नौकरी वापस दे दो, और कुछ नहीं। मैम, आप भी आई हुई हैं, आप कौन हैं? मैं, मेरे हस्बैंड श्याम बहादुर चौहान है, कैप्टन है, मैं उनकी वाइफ हूँ। सेम चीज़ हमारे साथ भी है, हमारे बच्चे कॉलेज में है, फीस है, घर का ईएमआई है। एक अर्निंग आदमी, ब्रेड अर्निंग यही है, दूसरा कोई है नहीं। आज मतलब ये बैन करने की वजह से हमारी पूरी फैमिली तो रोड पे आ गई है। अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना, कौन काम देगा? जॉब हम इस उम्र में कौन हम लोग को जॉब देगा? ये उम्र हम लोग का जॉब करने की है। एक बात आप बताइए कि ये जो इम्पैक्ट होगा वो कैसे होगा, और निश्चित रूप से इसमें वक्त कितना निकल जाएगा और कितनी नौकरियां जो हैं वो इफेक्ट होंगी? जैसे डीजी शिपिंग का कहना है कि उनको 6 महीना का टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पास ये टाइम नहीं है। अगर 6 महीना टाइम अगर हम लोग देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इसके बदले में हमें सैलरी दिया जाए। प्लस अगर 6 महीना अगर हमने टाइम दिया तो वो जो दूसरे कंट्री के जो